साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कारक का ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कारक की परिभाषा देख लेते हैं कि कारक कहते किसे हैं। तो कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग कारक चिन्ह देख लेते हैं। तो हिंदी में मुख्यतः 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो कारक चिन्ह कुछ इस प्रकार से हैं। कर्ता ने मीन्स जहाँ पर कर्ता कारक होता है वहाँ पर ने देखने को मिलता है। फिलहाल इसको हम ट्रिक के माध्यम से आगे देखेंगे। तो कारक चिन्ह इस प्रकार से हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, इससे का मतलब द्वारा है। संप्रदाय के लिए अपादान से, यहाँ पर अपादान में से का अर्थ है अलग होना, मीन्स हम किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं। संबंध का अर्थ होता है का, के, की या फिर रा, रे, री। अधिकरण का अर्थ होता है में, पर, तथा लास्ट में आता है संबोधन, जिसका अर्थ होता है हे, भो, अरे। तो चलिए एक एक करके हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो पेपर में हमारे एक वाक्य दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कारक है। एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जाए कि पंडित दूध पीता है। जो पंडित है ना वो दूध पीता है, इसमें कौन सा कारक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्ता कारक क्या होता है। तो जब वाक्य में कोई किसी कार्य को करता है ना तो वहाँ कर्ता कारक होता है। मीन्स वाक्य में काम को करने वाला होना चाहिए। तो जब वाक्य में कोई भी किसी काम को कर रहा होता है तो उस वाक्य में कर्ता कारक होता है। तो ये हमारी ट्रिक है कि जब वाक्य में कोई किसी काम को करता है तो वहाँ पर क्या होता है? कर्ता कारक। जैसे यहाँ पर पंडित दूध पीता है, तो दूध को कौन पीता है? यहाँ पर पंडित। और पंडित एक काम कर रहा है ना, तो जब कोई काम को करता है तो वहाँ कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। इसी प्रकार से जैसे रोहन ने कहानी लिखी, रोहन ने कहानी लिखी, तो यहाँ पर रोहन एक व्यक्ति है और जो कोई काम कर रहा है। तो जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वहाँ पर कर्ता कारक होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हो जाएगा सीता ने खाना बनाया, सीता ने खाना बनाया। तो सीता एक है और वो क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो यहाँ पर सीता ने खाना बनाया, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर काम को किया जा रहा है। तो यहाँ पर काम को करने वाला मौजूद है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कर्ता कारक। सेकंड देखते हैं कर्म कारक क्या होता है। तो इसकी ट्रिक है हमारी कि जो हमारा वाक्य होता है ना उसमें जो क्रिया हो रही है उस क्रिया से किसी वस्तु पर या फिर किसी जीवित जंतु पर प्रभाव पड़े तो वहां पर होगा कर्म कारक। मीन्स जो काम को कर रहा है, जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया के द्वारा किसी पर फर्क पड़े तो वहां पर हो जाएगा कर्म कारक। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि जो पंडित है वो दूध पीता है, तो यहाँ पर कर्ता कारक तो था ही था, यहाँ पर कर्म कारक भी है इस वाक्य में कि जो पंडित है वो दूध पीता है। तो पंडित दूध पीता है, इसमें दूध पीने से पंडित पर फर्क पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे अध्यापक छात्र को पीटता है। तो जो अध्यापक है ना वो छात्र को क्या कर रहा? पीट रहा है। तो पीटने पर छात्र पर फर्क पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। नेक्स्ट इसी प्रकार से है जैसे राम ने रावण को अंततः मार डाला। तो राम ने क्या किया? रावण को अंततः मार डाला। तो राम का जो काम है ना, जो क्रिया हो रहा है उस पर रावण पर फर्क पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे कर्म कारक का तो वो इस प्रकार से हो जाएगा कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो जब लोगों ने शोरगुल किया तो डाकू भाग गए ना, फर्क पड़ा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। तो इसकी ट्रिक यही है हमारी कि जब क्रिया से किसी वस्तु अथवा जीवित जंतु पर प्रभाव पड़े तो वहाँ होता है कर्म कारक। इसके साथ ही यहाँ पर इस प्रकार के भी वाक्य आ जाएंगे जिसमें जैसे कहा जाए कि राधा फल खाती है, मीन्स आप कुछ भी खाएंगे तो उसका आपके शरीर पर फर्क पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ पर भी हमारा होगा कर्म कारक। नेक्स्ट देखते हैं करण कारक। तो यहाँ पर ट्रिक तो हमारी जो कारक चिन्ह है उन्हीं से है, लेकिन इसको अगर हम इस तरह से समझेंगे जो हमारी ट्रिक है तो हमें थोड़ा आसान पड़ जाएगा। जैसे करण कारक की ट्रिक इस प्रकार से समझेंगे कि जब वाक्य में किसी की सहायता से कोई काम होता है, किसी के द्वारा कोई काम होता है ना, तो वहाँ होता है करण कारक। एग्जाम्पल के तौर पर कहें जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं,
तो बच्चे तो खेल रहे हैं ना, लेकिन किससे? गेंद से, मीन्स गेंद की सहायता से खेल रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट हो जाएगा जैसे रोहित बोतल से पानी पीता है, तो रोहित क्या कर रहा है? बोतल की सहायता से वो पानी को पी रहा है। तो यहाँ पर जब किसी की सहायता से कोई कार्य होता है तो वहाँ पर होता है करण कारक। नेक्स्ट हमारा है संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान। तो होता क्या है कि ज़रूरी नहीं कि जो आपको वाक्य दिया जाए उसमें आपको कारक चिन्ह देखने को ही मिल जाए, तो इसलिए ये ट्रिक आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो संप्रदान कारक को हम कैसे पहचानेंगे? इसमें जो हमारा कर्ता होता है ना, वो किसी के लिए काम करता है। जब वाक्य में किसी को किसी काम को करने के लिए फोर्स किया जाए, उसे कहा जाए करने के लिए, तो उस वाक्य में होता है संप्रदान कारक। मीन्स किसी भी व्यक्ति से आप कोई काम करने के लिए कह रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? संप्रदान कारक। एग्जाम्पल के लिए कहें तो जैसे हो जाएगा हमारा भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो। तो यहाँ कोई व्यक्ति है जिससे कहा जा रहा है कि तुम भूखे को क्या करो? भोजन दो, मीन्स उसको काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो यहाँ पर होगा संप्रदान कारक। इसी प्रकार से गरीबों को खाना दो, तो यहाँ पर भी देने के लिए कहा जा रहा, फोर्स किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। तो के लिए, इसके लिए जो कारक चिन्ह है ना वो है के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वाक्य में आपको कारक चिन्ह दिखी जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका हमारा हो जाएगा कि रमा ने लता को अपनी किताब दे दी है। तो रमा ने लता को अपनी किताब क्या कर दी है? दे दी है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। इसी प्रकार से मेरे लिए दूध लेकर आओ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। मीन्स जब कोई किसी के लिए कोई काम करता है या फिर किसी से किसी के लिए कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो उस वाक्य में होता है संप्रदान कारक। नेक्स्ट कारक है अपादान। तो अपादान के लिए हम से कारक चिन्ह यूज करते हैं। इसका अर्थ होता है अलग होना। तो हमारे कारक चिन्ह है कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। तो इस से का अर्थ है अलग होना। मीन्स यहाँ पर वाक्य में किसी का किसी से अलग होना बताया जाए तो वहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो आपको ट्रिक के रूप में ये याद रखना है कि अपादान का कारक चिन्ह तो से है जिसका अर्थ है अलग होना। मीन्स जब भी कोई चीज किसी से अलग होगी ना तो वहां पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कहा जाए कि हाथ से घड़ी गिर गई, तो घड़ी क्या हो गई? वो हाथ से गिर के अलग हो गई ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। इसी प्रकार से नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल है कि हिमालय से गंगा निकलती हैं। तो गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। अब हिमालय से निकल करके गंगा हिमालय से तो अलग हो जाएंगी ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो यहाँ पर हुआ क्या? जो बिल्ली है ना वो छत से कूद गई और कूदने के बाद छत से तो अलग हो गई ना, तो यहाँ पर भी हो जाएगा अपादान कारक। इसी प्रकार से जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जो पत्ते हैं ना वो वृक्ष से गिर करके, पेड़ से गिर करके अलग हो जाएंगे, तो यहाँ अलग होना बताया जा रहा है, इसलिए इन वाक्यों में क्या है? अपादान कारक है। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। तो संबंध कारक के लिए कारक चिन्ह का, की, के इस तरह से आते हैं। तो इसकी ट्रिक ये है कि जब वाक्य में किसी का किसी से कोई संबंध बताया जाए कि ये चीज़ ये है, तो वहाँ पर होता है संबंध कारक। एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहाँ पर नई दिल्ली को बताया जा रहा है कि उसका संबंध किससे है? भारत से है, वो भारत की राजधानी है, तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक। इसी प्रकार से जैसे कहा जाए कि अनीता सुरेश की बहन है, तो यहाँ पर अनीता का संबंध सुरेश से है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। इसके साथ ही संबंध कारक का प्रयोग जैसे परिमाण को प्रकट करने के लिए, जैसे 5 मीटर की साड़ी या 4 पदों की कोई कविता। इसी के साथ मोल भाव प्रकट करने के लिए भी संबंध कारक का यूज होता है, जैसे 10 रुपए की प्याज। तो इस वाक्य में भी संबंध कारक है। तो संबंध कारक के लिए कारक चिन्ह का, की, के या ना, नी, ने आता है, जैसे ईंट का मकान। इस प्रकार से यहाँ पर संबंध कारक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में कारक चिन्ह में और पर आता है। क्या आता है? में और पर। तो यहाँ पर होता क्या है? किसी चीज़ की इसमें जगह बताई जाती है या उसका कोई आधार बताया जाता है कि वो कहाँ पर है, मीन्स में आएगा और पर आएगा। तो इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आसानी से हमको क्लियर हो। जैसे एग्जाम्पल है उमेश लखनऊ में पढ़ता है, तो उमेश लखनऊ में पढ़ता है। यहाँ पर बताया जा रहा है ना कि उमेश कहाँ पढ़ता है, उसकी जगह बताई जा रही है, इसलिए हो जाएगा अधिकरण कारक।
जैसे पुस्तक मेज पर है, तो पुस्तक कहाँ है? मेज पर। तो उसका आधार बताया जा रहा है कि वो कहाँ पर है। तो जब में और पर जो कारक चिन्ह है इनका भाव होता है तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे वह 3 दिन में आएगा, तो वह कितने दिन में आएगा? 3 दिन में। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा, उसका आधार बताया जा रहा है कि वो कितने दिन में आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे उसके हाथ में कलम है, तो उसके हाथ में क्या है? कलम है। तो कलम का जगह बताई जा रही है कि कलम है कहाँ? उसके हाथ में है। साथ ही साथ जो अधिकरण कारक है इसका प्रयोग तुलना करने के लिए भी यूज कर लेते हैं। तुलना कैसे करना है? जैसे कमल सभी फूलों में सुंदर है, तो जो कमल है ना उसकी तुलना सभी फूलों से की जा रही, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक हो जाएगा और इसमें आपको कारक चिन्ह भी में दिख रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे यह कलम 5 रुपए में है, तो मोल भाव भी इसमें आ जाता है पर कारक चिन्ह क्या मिलेगा? इसमें में मिलेगा। इसी प्रकार जैसे गरीब और अमीर में बहुत अंतर है, तो गरीब और अमीर की यहाँ पर एक प्रकार से उसमें अंतर बताया जा रहा है, तो अंतर बताने का बोध भी अधिकरण कारक में आता है पर कारक चिन्ह आपको क्या दिखेगा? में दिखेगा। तो अधिकरण कारक में आपको याद रखना है कि इसमें कारक चिन्ह में और पर आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कारक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे संबोधन के लिए। संबोधन के लिए कारक चिन्ह आता है हे, भो, अरे, तो इस प्रकार से इसके लिए कारक चिन्ह आते हैं। तो इसमें होता क्या है? इसमें किसी को पुकारने का, उसे चेतावनी देने का, उसे संबोधित करने का, बुलाने का इसमें भाव आता है। तो यही हमारी ट्रिक है इसमें कि इसमें किसी को पुकारने का, बुलाने का भाव आता है, तो वहाँ पर वाक्य में क्या होगा? संबोधन कारक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए तो हे राम रक्षा करो, तो यहाँ पर हे राम मीन्स राम को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि रक्षा करो। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे अरे मूर्ख संभल जा, तो यहाँ पर मूर्ख से कहा जा रहा है कि संभल जा, तो उसको संबोधित करते हुए कि अरे मूर्ख संभल जा। तो इसी प्रकार से अन्य संबोधन कारक के अंतर्गत वाक्य आते हैं जिसमें कारक चिन्ह जैसे हे हो गया, अहो हो गया, अरे हो गया, अजी हो गया, इनका सब हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है ओ लड़की खेलना बंद करो, तो यहाँ पर लड़की को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि खेलना बंद करो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो सभी कारक हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल हमारे 8 कारक हैं। तो आप लोगों को कारक और किसी वाक्य में कारक चिन्ह की सहायता से कारक को कैसे पहचाना जाए ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।